दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेगनेंसी में भूलकर भी ये दवाइयाँ नहीं खाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो जाती है, जैसे जुकाम, खांसी, फीवर, तो वह या तो मेडिकल शॉप से मेडिसिन खरीद कर खा लेती या फिर डॉक्टर को पूछ करके दवाइयाँ लेती तो हैं, परंतु डॉक्टर को वह प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता पाती, या फिर डॉक्टर के इग्नोरेंस या उसके बिजी शेड्यूल के कारण वह कुछ ऐसी दवाइयाँ लिख देता है जिसका इफेक्ट भ्रूण पर पड़ता है। और कई बार ये देखने को मिलता है कि कई लेडीज़ों को क्रोनिक डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, थायराइड, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों की दवाएं चली होती हैं और वह गर्भ धारण कर लेती हैं। उस दौरान वह दवाइयाँ खाती रहती हैं और जिसका इफेक्ट भ्रूण पर पड़ता है और कई बार एबॉर्शन तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ बताऊंगा जिन्हें आप प्रेगनेंसी में सेफली यूज कर सकते हैं, और ऐसी दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में अनसेफ होती हैं उन्हें अवॉइड करना है, उसे नहीं लेना है। तो आज की ये वीडियो इसी पर मैंने बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखें और प्रेगनेंसी में माता बहनों को सेफली ये मेडिसिन यूज करने के लिए दें। टेरेटोजेनेसिटी produce fetal abnormality when administration in pregnancy। यह भ्रूण में एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न करते हैं जब इन्हें प्रेगनेंसी के दौरान लिया जाता है, और ये सिम्टम्स हमें आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इससे पहले दिखाई नहीं देते। इसे टेरेटोजेनेसिटी कहा जाता है। और ऐसे सब्सटेंस या एजेंट जो टेरेटोजेनेसिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें टेरेटोजेंस कहा जाता है, साइंटिफिकली नेम होता है ये। ड्रग्स कैन अफेक्ट भ्रूण इन 3 स्टेप्स। जब आप गर्भावस्था में दवाइयाँ लेते हो तो वह भ्रूण को 3 चरणों में प्रभावित कर सकता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, निषेचन और आरोपण की क्रिया को अवरुद्ध करके। कंसेप्शन टू 17 डेज, गर्भधारण से 17 दिन के मध्य अगर आप कोई भी मेडिसिन या ड्रग्स लेते हो तो वह फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को अफेक्ट कर सकती है, जिससे कई बार अबॉर्शन भी हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग निर्माण की क्रियाओं पर इफेक्ट डाल करके गर्भधारण के 18 दिन से 55 दिन के मध्य अगर कोई भी दवाएं लेते हैं तो वह ऑर्गेनोजेनेसिस पर इफेक्ट डाल सकती हैं, जिसके कारण डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस होती है अंगों के अंदर, यानी भ्रूण के अंदर अंगों का निर्माण असामान्य हो जाता है। अगर 18 दिन से 55 दिन के मध्य लेते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 56 डेज ऑनवर्ड, गर्भधारण के 56 डे के बाद में अगर आप दवाएं लेते हो तो एबनॉर्मल ऑर्गन्स यानी कि भ्रूण का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, विकास, वह रुक सकता है, जिसके कारण असामान्य ऑर्गन का निर्माण भ्रूण में हो जाता है और बच्चा अपंग भी पैदा हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखा सकती है, इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कोई मेडिसिन अगर आप लेते हो तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एग्जाम्पल्स, मानव टेरेटोजेनिक दवाएं जो मानव के अंदर टेरेटोजेनिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी दवाओं के प्रूफ है जो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा।
जैसे कि एंडोमेथासिन और एस्प्रिन, जो कि दर्द निवारक दवाएं होती हैं, जो भ्रूण में प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस नाम की डिफॉर्मिलिटीज यानी कि हृदय संबंधित एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर आप इनको लेते हो। इसी प्रकार से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो रिटार्डेड बोन ग्रोथ यानी कि भ्रूण में हड्डियों का विकास को रोक देती है। वॉरफेरिन जो कि ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट्स कर देती हैं। फेनिटोइंस जो कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट फ्लैट यानी कि कई बार बच्चा कटे हुए तालू या कटे हुए होंठ के साथ में पैदा होता है, वह फेनिटोइन के कारण ही होता है। इसी प्रकार से एंटी कैंसर ड्रग्स जो कि मेथोट्रेक्सेट मल्टीपल डिफेक्ट्स एंड फीटल डेथ कई प्रकार के एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न करता है भ्रूण में और कई बार फीटल डेथ भी कर देती है। आइसोट्रेटिनोइन जो कि स्किन से रिलेटेड बीमारी को ठीक करने में काम आती है, वह हार्ट एंड सीएनएस डिफेक्ट्स कर देती हैं, मतलब हृदय और न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न कर देती हैं। इसी प्रकार से एंटी थायराइड मेडिसिन जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को उत्पन्न कर देती भ्रूण के अंदर। तो ये कुछ एविडेंस हैं टेरेट्रोजेनिसिटी के जो कि मानव के अंदर उत्पन्न करती है दवाइयाँ, इसलिए दवाइयों को लेने से पहले हमें विशेष ध्यान रखना है, इनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं लेना है। ड्रग्स प्रिस्क्राइबिंग इन प्रेगनेंसी यानी कि सेफ मेडिसिन, मैं आपको टेबल फॉर्म के अंदर सेफ मेडिसिन को बताऊंगा जिन्हें आप सेफली प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उन मेडिसिन को ले सकते हैं और अनसेफ मेडिसिन को आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिन्हें आप प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं सेफली, और प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ आपको नहीं लेनी है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट है, दर्द और बुखार में काम आने वाली मेडिसिन आप ले सकते हो, पैरासीटामोल और एस्पिरिन सेफ मेडिसिन में आती है। परंतु अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे कि ऑक्सीफेनबुटाजोन नाम की दवाइयों को प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। खांसी और जुकाम में प्लेन एक्सपेक्टोरेंट जो कफ को बाहर निकालने वाली मेडिसिन होती है सेफ होती है, ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ग्वाइकोल, एम्ब्रोक्सोल, कार्बोसिस्टीन और एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन जैसे कि पोरिस्टाल जो कि ब्रांड नेम है, जिसमें डाइमेथिनडीन नाम की मेडिसिन होती है, इसे आप ले सकते हैं सेफली। परंतु कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथासोन नहीं लेना फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड अदर एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन आपको नहीं लेना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसी प्रकार से एंटीबायोटिक्स दवाएं जैसे कि पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और सेफेलोस्पोरिन सेफ मेडिसिन है और नहीं लेना है सल्फोनेमाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एमिनोग्लाइकोसाइड्स नाम की मेडिसिन आपको नहीं लेना है। अगर कब्ज हो जाती है तो कब्ज के लिए इसबगोल ले सकते हैं, सेफ है। और लिक्विड फेराफिन ये आप कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ले सकते हैं, परंतु स्ट्रॉन्ग परगेटिव लाइक कास्टर ऑयल आपको नहीं लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कब्ज हो जाती है तो आपको कास्टर ऑयल नहीं लेना है, इसे अवॉइड करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसी प्रकार से डिसेंट्री यानी कि पेचिस होने पर केओलिन और सल्फा ग्वानिडीन नाम की मेडिसिन आप ले सकते हैं और अवॉइड करना है डाइफिनॉक्सिलेट, फ्यूराजोलिडीन, मेट्रोनिडाजोल और ट्रिनाजोल, ये मेडिसिन आपको नहीं लेना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप में एल्डोमेट और नेप्रेसोल नाम की मेडिसिन आप ले सकते हैं, जबकि डायबिटिक्स जैसे कि थायराइड्स, फ्यूरोसेमाइड ऐसी मेडिसिन नहीं लेना है। ऐसी इनहिबिटर आपको नहीं लेना है और एटिनोलोल नाम की मेडिसिन आपको नहीं लेना है। टीबी यानी क्षय के लिए
आइसोनियाजेट और इथम्ब्यूटोल और रिफेम्पिसिन मेडिसिन सेफ है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पायराजिनेमाइड मेडिसिन अनसेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेप्रोसी, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर लेप्रोसी की शिकायत है तो वो डेप्सोन और रिफेम्पिसिन मेडिसिन ले सकती हैं, परंतु क्लोफाजिमिन मेडिसिन नहीं लेना है और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं लेनी है। क्लियर। ब्रोंकियल अस्थमा, जैसे दमा की प्रॉब्लम है किसी लेडीज को प्रेगनेंसी में, तो ऑल ब्रोंकोलाइटर जैसे कि साल्बुटामोल, फॉर्मेटिरोल, ये मेडिसिन सेफ होती हैं, ऑल ब्रोंकोडायलेटर्स, परंतु स्टीरॉइड्स नहीं लेना है। फिनटॉल नेजल स्प्रे, जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 2% आता है, ये इसे अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पेप्टिक अल्सर, जैसे कि एंटासिड, पेट में कई बार आपके छाले हो जाते हैं, तो इसके अंदर एंटासिड आप ले सकते हो, सेफ है, और डाइट भी आप मेंटेन कर सकते हो, परंतु ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको रेंटेडिन और ओमेप्राजोल को अवॉइड करना है। इसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन, कई बार जांचें कराने की जरूरत पड़ जाती है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी सेफ होती है, परंतु एक्सरे, IVP यानी कि इंट्रावीनस पाइलोग्राम, बेरियम मील, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्टडी, ये अनसेफ होती है, इन्हें नहीं कराना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूं और आपको जो मेडिसिन नहीं लेनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, आप जब भी कोई मेडिसिन यूज करते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप उस मेडिसिन का उपयोग कीजिए, और अनसेफ मेडिसिन से बनी हुई कोई भी मेडिसिन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूज नहीं करना है। और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉच।